हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट की तरह सिलेक्ट होने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, इस बारे में सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। लेटेस्ट हमारे पास सैलरी स्लिप है दिसंबर 2025 की। सैलरी के साथ साथ क्या कुछ आपको पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है उस पर भी हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सैलरी स्लिप हमारे सामने ये रही। अगर आप चेक करोगे दिसंबर 2025 की आपकी ये सैलरी स्लिप है। ये आपकी पे एंड अलाउंसेस, उसके साथ साथ आपका कहीं ना कहीं ये डिडक्शंस हो गए। तो पहले हम ग्रॉस सैलरी की बात कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी में आप देखोगे बेसिक पे आपका 27,180 है। ठीक है, एडिशनल स्पेशल पे आपका 430 रहने वाला है। ग्रेड अलाउंस आपका है 3500। ठीक है, डीए आपका 14311 है। डीए आपका कहीं ना कहीं बेसिक पे ही काउंट होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका हाउस अलाउंस हो गया 4142। फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1200। स्पेशल अलाउंस आपका 4458 है। और लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस आपका 2886 है। ठीक है, तो लगभग आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन गई वो 58,107 है। 58,107 तो हमें नहीं मिलती, इसमें कुछ हमारे डिडक्शंस भी हो जाते हैं। अब देखो भाई, 8th पे जब लगेगा हो सकता है वैल्यू थोड़ी सी आपकी और बढ़ जाए। खैर, डिडक्शंस की बात करते हैं। एनपीएस आपका 4941 कटेगा यहाँ पर। फिर आपका अगर प्रोफेशनल टैक्स की बात करें 200 रुपये रहेगा। ठीक है, मील कूपन आपका 160 हो गया, ये भी आपका डिडक्शन में ही जाता है। एमएएफ आपका 225 हो गया। ऑल इंडिया आरबीआई एम्प्लॉयज के आपके 50 रुपए कटेंगे। और कंज्यूमर आर्टिकल लोन आपका 1000। अब जैसे लोन है, ये कहीं ना कहीं हर सैलरी स्लिप में आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर इनका कुछ स्पेसिफिक रहा होगा। तो 6576 जो है आपकी कहीं ना कहीं डिडक्शंस यहाँ से हो गए। तो इन हैंड सैलरी आपकी कितनी बन जाएगी भाई। इन हैंड सैलरी की अगर आप बात करो तो यहाँ से आपका 58,107 में से अगर हम 6000 घटा देंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी 51,531, है ना। तो लगभग आप जैसे आप अगर इसका जो आर्टिकल लोन था उसको भी अगर आप हटा दोगे तो लगभग 1000 रुपए इसमें से और बढ़ जाएंगे। तो लगभग आप मानकर चलो 51,000 के आसपास जो है आपकी ये इन हैंड सैलरी बन रही है। ठीक है, 51,000 तो भैया काफी अच्छा नंबर असिस्टेंट पोजीशन के लिए अगर हम बात करें 51,000 आपकी इन हैंड सैलरी हो गई। पर इसके ऊपर से कुछ हमें पर्क्स और अलाउंसेस भी मिलते हैं। जैसे हम बात करें, एक आपका न्यूज़पेपर का 375 रुपीज आपको मंथली मिलता है। हो सकता है ये अमाउंट आपका वेरी करे सिटी बाय सिटी। ठीक है, हाउस होल्ड हेल्प के आपको 1300 रुपए मिलते हैं, ये भी मंथली रहेगा। इंटरनेट के लिए आपको 1200 रुपए मिलते हैं मंथली, ये भी आपका रहेगा। ठीक है, पेट्रोल के आपको पेट्रोल का अलाउंसेस मिलेगा 55 लीटर 75 लीटर, सिटी बाय सिटी वो वेरी करता है। सोडेक्सो मील कूपन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो आपका डिडक्शन में आ चुका था। फिर आपका 2 BHK का लीज 16,000 से लेकर 30,000 के आसपास ये भी आपको मिलेगा अगर अकोमोडेशन मिल जाता है तो। और अकोमोडेशन जो मिलता है एकदम प्राइम लोकेशन, एकदम प्रीमियम लोकेशन पर रहता है, तो बहुत बेहतरीन हिसाब किताब वहां पर होता है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपको मंथली मिलते हैं, हर मंथ आपके सैलरी के साथ ही आने वाले हैं। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो साल में एक बार दो बार या ऐसा कुछ मिलते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्नीचर के आपको 60,000 रुपए मिलते हैं, हर 6 साल में आपको दिया जाएगा ये। ठीक है, स्पेक्टिकल्स यानी कि आपके चश्मे के लिए हर 2 साल में 6,000 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, बुक ग्रांट आपको 5500 की मिलती है ईयरली। बुक्स वगैरह आप परचेस करना चाहते हैं या पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको मिलता है। ठीक है, ब्रीफ केस के लिए आपको 2,000 रुपए मिलेंगे हर साल, नया ब्रीफ केस आप परचेस कर सकते हैं। मेडिकल आपको 8,000 तक का मिलता है। ठीक है, और फर्नीचर का मेंटेनेंस करने के लिए भी आपको 6,000 रुपए ईयरली दिए जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सैलरी तो आपकी ठीक है, आप मानकर चलो अगर आप एकदम नया भी ज्वाइन करो तो 45 से लेके 50 के बीच आपकी इन हैंड सैलरी यहां पर बन जाती है। और उसके ऊपर अगर आप अलाउंसेस वगैरह ऐड करोगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपके हाथ में आता है जब आप आरबीआई असिस्टेंट को ज्वाइन करते हैं। और इनिशियल और बिल्कुल एंट्री लेवल पोजीशन है ना। बैंक्स में आज जब क्लैरिकल जगह पर घुसोगे तो इतनी सैलरी हमारी नहीं होती, बट आरबीआई में ये सैलरी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये सैलरी की बात हुई।
अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। आरबीआई असिस्टेंट को काम क्या करना होता है, ठीक है। तो एक क्लैरिकल कैडर की जॉब है, अगर आप इसको बैंक से कंपेयर करो, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो काम क्या होता है भाई, सबसे पहले तो फाइल मेंटेनेंस है ना, रिसिप्ट कलेक्शन, टैली बैलेंस और लेजर को मेंटेन करना, ठीक है। जो एम्प्लॉयज एलिजिबल हैं या जो काफी समय से काम कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का काम भी दिया जा सकता है। साथ के साथ वुड बी एंटाइटल्ड टू इशू एंड सर्कुलेट अ न्यू करेंसी, ठीक है। देन ही शी विल हैव टू रिप्लाई टू ईमेल्स एंड मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर ईमेल सेंट एंड रिसीव्ड। एज आरबीआई असिस्टेंट ही शी हैव टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्किंग डेज आर 5 days अ वीक विद इन गेजेटेड हॉलीडेज। तो 5 days अ वीक का आपका काम है, पब्लिक डीलिंग का हिसाब किताब नहीं है। तो एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको मिल जाता है जब आप आरबीआई को एज एन असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं, ठीक है भाई। तो सैलरी लगभग 50,000 के आसपास, 5 दिन काम, पब्लिक डीलिंग नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस। तो बहुत अच्छी जॉब आपके लिए साबित हो सकती है, पर ये आपके लिए अच्छी जॉब तभी साबित होगी जब आप बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करेंगे, ठीक है। आज से पहले 2023 में नोटिफिकेशन आया था और अब मार्केट बहुत गर्म है, खबरें चल रही हैं कि आरबीआई असिस्टेंट बहुत जल्दी आने वाला है। आ जाए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग ऑलरेडी पिछले साल के सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर चुके हैं और सेम सिलेबस और सेम एग्जाम पैटर्न के साथ हमें आगे बढ़ना है। पर पेपर थोड़ा आसान आता है, तो बहुत फास्ट स्पीड में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि कट ऑफ जाता है बहुत हाई, यानी कि 100 में से प्रीलिम्स की अगर हम बात करें 94, 95, 96 तक भी हमारा कट ऑफ जाता है। कट ऑफ का एक वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जल्दी से उसको देख लो, ठीक है भाई। तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा हमें अपने आप को तैयार करके रखना है, और तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ बैंक महापैक में जुड़ सकते हैं। बैंक महापैक में आपको जितने भी हमारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के बैचेस हैं सभी का एक्सेस मिल जाएगा। उसी के साथ आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट, क्विजेज और नोट्स भी मिल जाएंगे। उसी के साथ 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलता है, ताकि प्रैक्टिस करते टाइम आपके मन में जो भी सवाल हो उनके जवाब आपको यहां से मिल जाए, ठीक है भाई। सेल इस समय चल रही जिसमें आपको 1 साल का महापैक 2299 का मिल जाएगा। अगर आप बेसिक से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो एक रुद्र बैच है हमारा और एक एम 3.0 पावर बैच है, जिसमें हम आपको बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। साथ के साथ बैंकिंग के क्लर्क और एसबीआई पीओ का बैच भी हमारा प्लेटफॉर्म पर लाइव है, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं, ठीक है। सॉरी, कट ऑफ वगैरह मैं आपको बता चुका हूं और ये आपकी सैलरी स्लिप भी आ चुकी है, और उसी के साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर भी इसी बैंकिंग वाला चैनल पर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फटाफट से फॉर्म भरेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। स्टिल कोई सवाल, कोई डाउट आपके मन में हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।